विभिन्न प्रकार की तपस्याओं का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने उनमें से कुछ का नाम बताया। यम, जुनून को रोकना। इस विशेष तपस्या में 10 गुण शामिल हैं। ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, ध्यान, सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा, चोरी न करना, सज्जनता और आत्मनियंत्रण। नियम। दैनिक दिनचर्या। यह तपस्या शरीर और मन दोनों की शुद्धता के महत्व पर जोर देती है। इसमें इन गतिविधियां का शामिल किया जाना है: प्रतिदिन स्नान, चिंतन, उपवास करना, तर्पण करना, स्वाध्याय, संयम, तपस्या, क्रोध से बचना, गुरु के प्रति सम्मान और पवित्रता। महासंतापन व्रत। इस विशेष तपस्या में पंचगव्य, गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र और गाय के गोबर का मिश्रण के उपयोग से संबंधित विशिष्ट अनुष्ठान शामिल है। तपस्या के पहले दिन भक्त को दूध, दूसरे दिन दही, तीसरे दिन घी, चौथे दिन गोमूत्र, पांचवें दिन गोमय, गाय का गोबर का सेवन करना चाहिए। छठे दिन उसे केवल कुशोदक, उस बर्तन से पानी पीना जिसमें कुशा घास रखी हो, पर रहना चाहिए और तपस्या के अंतिम दिन उसे पूर्ण उपवास करना चाहिए। पारणा कृच्छ व्रत। उल्लिखित संबंधित वनस्पतियों की पत्तियों को उबालने के बाद पलाश, ब्यूटिया फ्रोंडोसा, गुलर, फाइकस ग्लोमेरेटा, कमल और बेल पेड़ का अलग अलग घोल तैयार किया जाता है। तपस्या के पहले दिन साधक को केवल पलाश का घोल लेना चाहिए, जबकि दूसरे दिन उसे गुलर का घोल लेना चाहिए। तीसरे दिन उसे कमल का घोल लेना चाहिए, जबकि चौथे दिन उसे केवल बेल के घोल पर रहना चाहिए। तपस्या के 5वें दिन उन्हें केवल कुशा घास के घोल पर रहना चाहिए और कुछ नहीं। इस प्रकार पर्णकृच्छ व्रत की तपस्या का पालन किया जाता है। तप कृच्छ व्रत। इस तपस्या का पालन करने वाले व्यक्ति को पहले दिन गर्म दूध, उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः गुनगुना घी और गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसे चौथे दिन पूर्ण व्रत रखना चाहिए। पाद कृच्छ व्रत। यह विशेष तपस्या 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन एक भक्त को एक भक्त व्रत, दिन में केवल एक बार दोपहर में भोजन करना का पालन करना चाहिए। दूसरे दिन उसे नक्त व्रत, दिन में केवल एक बार रात में भोजन करना चाहिए। तीसरे दिन उसे अपने पास जो कुछ भी उपलब्ध हो उसे खाकर अपना उपवास तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी दूसरों द्वारा प्रदान किया गया है वह सख्त वर्जित है। चौथे दिन उसे पूर्ण व्रत रखना चाहिए। जब कोई भक्त 3 बार तपस्या के इन चक्रों का पालन करता है तो इसे प्रजापत्य कृच्छ व्रत कहा जाता है। अति कृच्छ व्रत। इस तपस्या का अनुष्ठान कमोबेश थोड़े अंतर के साथ प्रजापत्य कृच्छ व्रत के समान ही है। यहाँ मुट्ठी भर पके हुए भोजन के साथ व्रत तोड़ा जाता है। जब यह विशेष अनुष्ठान 4 दिनों तक किया जाता है तो इसे अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। कृच्छ अतिकृच्छ व्रत। 21 दिनों तक केवल दूध और पानी पर रहकर अतिकृच्छ व्रत का पालन करना कृच्छ अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। परक व्रत। लगातार 12 दिनों तक पूर्ण व्रत रखने को परक व्रत कहा जाता है। चंद्रायन व्रत। यह 1 महीने तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण तपस्या है, जो महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन पूरे दिन उपवास करके और रात में भोजन के केवल एक निवाले के साथ इसे तोड़ने से शुरू होती है। अगले दिन यानी द्वितीया को भोजन का एक निवाला बढ़ाया जाता है, जिसका मतलब है कि भोजन के एक निवाले के बजाय अब 2 निवाले लिए जाते हैं। इस तरह 14वें दिन चतुर्दशी तक अगले प्रत्येक दिन भोजन का एक निवाला बढ़ाया जाता है, जब 14 निवाले खाने से व्रत तोड़ा जाता है।
अमावस्या के दिन पूर्ण व्रत रखा जाता है। अगले दिन यानी महीने के कृष्ण पक्ष के पहले दिन एक निवाला कम कर दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि भक्त को भोजन के 13 निवाले के साथ अपना उपवास तोड़ना चाहिए। इस प्रकार चतुर्दशी तक प्रत्येक क्रमिक दिन में एक निवाला कम कर दिया जाता है, जब कोई भक्त भोजन का केवल एक निवाला खाकर अपना उपवास तोड़ता है। इस प्रकार चांद्रायन व्रत करना चाहिए। अनंत त्रयोदशी व्रत। यह तपस्या भगवान शिव की पूजा से संबंधित है और हिंदू माह मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन शुरू होती है और 1 वर्ष तक चलती है। इसका समापन ठीक 1 वर्ष बाद होता है, जब रति और अनंत की उचित अनुष्ठानों के साथ पूजा की जाती है। यज्ञ अग्नि में 10,000 आहुतियां दी जाती हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दिया जाता है। जो कोई भी इस तपस्या का पालन करता है, उसे स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। अखंड द्वादशी व्रत। यह तपस्या भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित है। यह हिंदू माह मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन से शुरू होता है और 3 चरणों से मिलकर 1 वर्ष तक चलता है। इस तपस्या की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 4 महीने के बाद, जो कि तपस्या का पहला चरण है, ब्राह्मणों को अनाज से भरे 5 बर्तन दान किए जाते हैं। 4 महीने की तपस्या के दूसरे चरण में और हिंदू महीने चैत्र से शुरू होकर सूखे चने से भरे बर्तन ब्राह्मणों को दान किए जाते हैं। इसी तरह तपस्या के तीसरे और अंतिम चरण में ब्राह्मणों को घी से भरे बर्तन दान किए जाते हैं। शिवरात्रि व्रत। यह तपस्या भगवान शिव की पूजा से संबंधित है और हिंदू माह फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यह व्रत रखा जाता है। भक्त को रात में उपवास करना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। उसे काले तिलों से हवन करना चाहिए और मध्य रात्रि में तीसरे और चौथे प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटे के बराबर में उचित अनुष्ठानों के साथ भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो भक्त लगातार 12 वर्षों तक शिवरात्रि का व्रत करता है, उसे ज्ञान, धन, सफलता और खुशी मिलती है। ऐसा मनुष्य मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।